हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज जैसे देखिए कि हम बताने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होते रहता है। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 15 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 25, 30, 50 और 75 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन एकदम आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे दिया हुआ है किसी वस्तु का हम क्रय मूल्य मान लिए और हम क्या मान लिए ना, विक्रय मूल्य मान लिए। एक चीज आप यहाँ ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य हम कितना मान लिए ना, 100 रुपये मान लिए। क्रय मूल्य कितना मान लिए ना हम, 100 रुपये। तो बोल रहा है 20% लाभ पर बेचता है। तो 100 रुपये में हम खरीदे हैं, 20% लाभ पर बेचने के लिए हमको सामान को कितना में बेचना होगा, 120 में बेचना होगा, 120 में बेचना होगा। फिर आपसे कहा गया कि यदि वही सामान, वही वस्तु अगर हम 20% कम में खरीदते, यानी पहले हम 100 रुपये में खरीद रहे, हम कितना में खरीदते ना, 80 रुपये में खरीदते और 15 रुपये कम में बेचते, 15 रुपये कम में बेचते तो हमको 25% का लाभ होता। यानी यही सामान को अगर हम 15 रुपये कम में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। यानी क्रय मूल्य अब 25% लाभ होने के लिए कितना लिखेंगे, 80 इंटू 125/100। ये कट सकता है 25 5 125, 25 4 100, 4 से काटेंगे कितना बार में, 20, यानी 20 5 कितना, 100 रुपये। यानी पहले जब हम बेच रहे थे तो हमको कितना पैसा मिलता था, 120 रुपये। अभी हम बेच रहे हैं तो कितना मिल रहा है ना, 100 रुपये। सारा चीज़ ये हम माने सब परसेंटेज के हिसाब से माने। ये अगर 100% था तो ये कितना था ना, 120। ये अगर 80 था तो ये कितना था ना, 100। यानी यही दोनों के बीच पहले हमको 15 रुपये अधिक मिलता और अभी क्या हो रहा है ना, 15 रुपये कम मिलता। यानी 120 में अगर 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ना, 20%। ये 20% ही मेरा दिया हुआ है कितना ना, 15। तो आपको 100% निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% ही ना माने हैं, तो 100% बराबर कितना होगा, यही ना पूछा गया। तो 20 का ये कितना गुना है, 5 गुना है। तो 15 से भी 5 गुना कर देंगे तो 15 5 कितना है ना, 75 रुपये इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ठीक है, इसी टाइप से और देखिए हम 2-3 क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस टाइप से अगर क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो सारा क्वेश्चन आपका आज ही क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन एकदम उसी टाइप से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति में कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 77 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसे देखिए एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ भी हम क्या मानेंगे ना, क्रय मूल्य। और ये वाला मेरा क्या हो गया ना, विक्रय मूल्य। कहा गया कि वस्तु क्रय मूल्य हम मान लेंगे कितना, 100%। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 10% हानि पर बेचता है, यानी कितना में बेचता है, 90 रुपये में बेचता है। 100 रुपये में खरीदा है, 10% हानि में बेचेगा तो कितना में बेचेगा ना, 90 रुपये में। फिर कहा गया कि यदि वही सामान वह 20% कम में खरीदता, पहले 100 में खरीदता था, अब कितना में खरीद रहा है ना, 80 में खरीदता और 77 रुपये अधिक में बेचता, 77 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 40% का लाभ होता है। यानी इसी में 40% का लाभ होता है। 80 इंटू 140 बटा कितना हो जाएगा ना, 100। 0 0 कट जाएगा यहाँ, 14 7 98, 14 8 112। यानी सारा चीज परसेंटेज के हिसाब से। पहले 90 में बेच रहा था, अभी 112 में बेच रहा है, जिसके कारण उसको 77 रुपये अधिक में बेच रहा है। यानी 90 112 में अगर हम 112 में 90 घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा ना, 22% आ जाएगा। और यही 22% ही मेरा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 77 दिया हुआ है ना, 22% बराबर ही 77। तो 1% यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 100% निकालने के लिए क्या कर, 77 बटा कितना हो जाएगा ना, 22 इंटू कितना हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं, ये 77 11 7 कितना, 77, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 50 और 7 5 कितना, 350 रुपये। यानी वस्तु का क्रय मूल्य मेरा कितना है ना, 350 रुपये। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। जैसे देखिए इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक मोबाइल 8% लाभ पर बेचता है।
यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 640 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। मोबाइल का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मोबाइल का पूछा गया कि पहला जो विक्रय मूल्य था वह कितना था। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज है, यहाँ एकदम थोड़ा ध्यान से देखिए। सेम उसी हिसाब से लेंगे जैसे क्रय मूल्य, फिर हम क्या ले लिए ना, विक्रय मूल्य। इसमें देखिए प्रत्येक ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इसमें 2 क्रय मूल्य भी आ रहा है और 2 विक्रय मूल्य भी आ रहा है। तो इसमें कहा गया कि आरंभिक यानी शुरू वाला विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना। जैसे क्रय मूल्य हम कितना मान लिए 100 मान लिए, तो बोल रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा ना 108। 8% लाभ पर बेच रहा है तो 108 ही होगा। अब पूछा गया कि यदि वह सामान 20% कम पर खरीदता, 20 रुपये कम में खरीद, पहले 100 में तो अभी कितना में खरीदेगा 80 में खरीदेगा, और 640 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कितना अधिक में बेचता ना 40% अधिक, तो 80 इंटू कितना लिखेंगे ना 140/100, यानी 2 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा ना, 14 8 कितना होगा ना 112, यानी सारा चीज परसेंटेज के हिसाब से 108 से कितना हो गया ना 112, यानी एक पहले जितना में बेचता था अभी जितना में बेचेगा, अभी जो बेचेगा कितना ज़्यादा में बेचेगा 640 रुपये अधिक में बेचेगा, यानी परसेंटेज के हिसाब से कितना हुआ ना 4%। 4% बराबर कितना है ना 640। आपको पूछा गया कि वस्तु का पहला वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो पहला वाला विक्रय मूल्य मेरा कितना है 108% है। जैसे दोनों क्वेश्चन अभी जो बताएं उसमें क्या निकाले, क्रय मूल्य निकाले, तो क्रय मूल्य निकाल रहे थे कितना 100% निकाल रहे थे। बोल रहा है कि पहला वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो पहला वाला विक्रय मूल्य कितना होगा ना 8%, यानी कितना 108%। तो 4% बराबर अगर है 640, तो यहाँ से हम 100% या 108% यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 108% बराबर क्या होगा, यानी 640 डिवाइड कितना होगा 4 से, अब गुना कितना से हो जाएगा ना 108 से। आप इसको काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 16 4 64, यानी 160 इंटू कितना हो जाएगा ना 108। अब इसको गुना कर दीजिए, जीरो लास्ट में होगा, 16 8 128, तो यहाँ 28 होगा ही, फिर 16 के 16 17 से 28, यहाँ देखिए गुना का क्या हुआ है ये, यानी 17,200 आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बहुत तरीका से कर सकते हैं, लेकिन इससे शॉर्टकट तरीका आपका नहीं हो सकता है। और इसमें अगर आप x y z मान के बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। यही आपका इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो यही आपका सबसे बेस्ट तरीका है, आप इस तरीका से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए और एक क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, एक व्यापारी 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि इसे किसी वस्तु पर 108 रुपये मिलते हैं तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी अंकित मूल्य जो होता है वो क्या होता है ना, प्रिंट रेट होता है जो एक्चुअली में लिखा हुआ रहता है। तो अंकित मूल्य से ही किसी भी सामान का छूट दिया जाता है। तो जैसे हम मान लिए किसी भी सामान का एक्चुअली उसका रेट हम मान लिए कितना ना 100 रुपये, उसमें पहला जो छूट दिया जाता है कितना छूट देता है ना 20%। अगर 20% अगर छूट दे रहा है तो आपसे पैसा ले रहा है कितना 80 ले रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे 80%। फिर और एक छूटा वो आपसे दे रहा है, कितना का दे रहा है ना 10% का, तो यानी आपसे वो कितना ले रहा है ना 90% पैसा ले रहा है। यानी ये पहले वस्तु का अंकित मूल्य है, आपको एक छूट यहाँ पर दिया जा रहा है, दूसरा छूट ये दिया रहा है। 2 को छूट देने के बाद वस्तु आपको कितना में मिल जाता है ना, वस्तु आपको देखिए कितना मिलता है ना 108 रुपये में यहाँ पर मिल जाता है। 108 रुपये में ही ना मिलता है। तो यहाँ जैसे देखिए x परसेंटेज को हटाने के लिए हम कितना से भाग देंगे 100 से, यहाँ भी परसेंटेज इसको हटाने के लिए कितना से भाग देंगे ना 100 से। अब इसको हमको भाग दे देना है, यानी ये 0 से 0 कटेगा, फिर ये 0 इससे कट जाएगा। अब 9 से काटेंगे तो कितना होगा 12 9 108, फिर 8 से भी यहाँ काट सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 12 इंटू 10, फिर ये आपका 10 दिया हुआ है और नीचे कितना है ना 8 दिया हुआ। तो 3 4 कितना होगा 12 और 2 4 8, 2 से काटेंगे कितना 2 5 10, यानी 5 दिए 15, 150 रुपये। यानी वस्तु का पहले जो रेट कितना तय किया हुआ था ना 150 उसका अंकित मूल्य था। आपको जब 2 को छूट दिया जाता है तो 80 और एगो 90 हो गया। 20% छूट दे रहा है तब उसको घटा के लिखेंगे, और 10% छूट दे रहा है तो हम उसको 90 लिखेंगे, तब ना माइनस करके लिख सकते हैं। जैसे या फिर डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 150 हम ले लिए ऑप्शन,
पहला छूट दिया जाता है 20% का, तो हम कितना लिखेंगे 80/100। दूसरा छूट क्या आ जाता है 90%, तो क्या लिखेंगे 90/100। यहाँ सब 2 जीरो काटेंगे तो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना 5 3 15, 3 पचे कितना 15, फिर 2 पचे 10, फिर 2 से काटिए 2 4 8, देखिए 4 3 12, 12 9 कितना 108 मिल रहा है कि नहीं। यानी वस्तु जो उसका रेट एक्चुअली कितना था 150, लेकिन आपसे मिल कितना रहा है ना 108 में, तो 108 में मिलने के कारण आपको 2 गो छूट दिया जा रहा है। और क्वेश्चन देखिए, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। जैसे दिया एक डिजिटल कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट मिलती है। पहली 10% की, यदि ग्राहक इसके लिए 612 रुपये देता है तो दूसरी छूट ज्ञात करें। उसमें जैसे देखिए 2 गो छूट ही आपका दिया हुआ था और इसमें आपको दूसरा छूट निकालना है। जैसे इसमें दिया हुआ है 800 रुपये, पहला छूट कितना दिया हुआ है ना 10%, यानी 10 हम यहाँ लिखेंगे, 100 से डायरेक्ट घटा दें। तो पूछा गया कि दूसरी छूट क्या है। दूसरी छूट हम यहाँ मान लेते हैं कितना ना 100। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ हम 100 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको लास्ट में घटाएंगे, क्योंकि 10% जब छूट दे रहा था तो हम 100 से 10 घटा के लिखे हैं जो बच रहा था, यानी इतना लिखेंगे। और 2 गो छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है, देखिए दिया होगा 612 रुपये हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना है ना 612, डिवाइड कितना से ना 100 से। आप इसको यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं, फिर यहाँ से 1 जीरो आपका कट जाएगा, यानी x बराबर जो होगा यहाँ से आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। x बराबर कितना 612 इंटू कितना होगा ना 10, और नीचे कितना आ जाएगा ना 8 इंटू 9 आ जाएगा, यही ना होगा 8 इंटू 9। अब यहाँ से 8 से भी काट सकते हैं, 8 से काटिए इसको कितना बार में कटेगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना हो जाएगा ना 56। 8 से ये नहीं कटेगा, 1 मिनट रुकिए, ये 8, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, अरे कितना होगा ना 4 दूनी 8। अब 4 से देखिए ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 15 4 60, फिर 4 से काटिए 4 3 12, यानी 4 से आपका ये कट गया। अब 9 से काटिए 17 9 होता है 153, यानी 17 पचे कितना हो गया ना 85। जब यहाँ पर हम 85 कब लिखते हैं, 85 हम कब लिखते हैं जब हमको 15% का छूट मिलता तब ना, यानी 100 से हम इसको घटा देंगे 85 को, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा ना, दूसरी छूट कितना ना 15% आपका आंसर। समझिए, हमेशा याद रखना कि अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है।